कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG कॉलेज में 24 दिसंबर को छात्र संघ का चुनाव होना है, जिसको लेकर बुधवार को नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई। महाविद्यालय में 11 पदों के लिए मतदान किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए NSUI और ABVP के साथ साथ 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पेश किया है। वहीं दोपहर 3 बजे तक तमाम अन्य पदों पर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। आपको बता दें, इस बार 6117 छात्राएं और 5149 छात्र सहित कुल 11266 छात्र छात्राएं अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनेंगे। दरअसल अध्यक्ष पद के लिए NSUI से सूरज भट्ट, ABVP से कौशल बिरखानी, वहीं निर्दलीय के रूप में रश्मि लमगड़िया और अरहम राजा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो टक्कर NSUI, ABVP और निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि के बीच मानी जा रही है। कोविड के चलते 3 साल के अंतराल के बाद छात्र संघ का चुनाव करवाया जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों में बेहद उत्साह है। इसको लेकर ढोल नगाड़ों के साथ नैनीताल रोड पर प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस मौके पर पुलिस पूरी तरह से चौकस नजर आई और नैनीताल रोड पर गश्त करते हुए किसी भी प्रकार के विवाद से निपटने के लिए मुस्तैद दिखी। इधर कॉलेज के छात्रों की माने तो अध्यक्ष पद के लिए तीनों प्रत्याशियों में जोर आजमाइश चल रही है। वहीं ABVP और BJP से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं को निर्दलीय और NSUI के प्रत्याशियों के साथ देखे जाने से इस बार यह चुनाव खासा रोमांचक होने के साथ काफ़ी उलझा हुआ लग रहा है। एक तरफ देखा जाए तो अध्यक्ष पद के 3 दावेदार सूरज, रश्मि और कौशल ABVP से जुड़े थे, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट न मिलने से नाराज सूरज NSUI से तो रश्मि निर्दलीय मैदान में उतर गईं, जिसका खामियाजा ABVP के कौशल को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल यह तिकड़ी अब क्या तिकड़म भिड़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। इंतज़ार है तो बस वोटिंग का। हमारा ऐसा कुछ नहीं था और हम नहीं मानते कि हमारे सामने कोई है करके। हम परिषद ने हमेशा महाविद्यालय में कार्य किया है, हमारी टीम ने हम कार्य किया है परिषद के अंदर छात्र छात्राओं के बीच में हमने कार्य कर रखा है। हम नहीं मानते कि कोई हमारी टक्कर में है। हमारी लड़ाई बस हमसे है। हमने 24 तारीख को शाम को परिषद ने अपने जीत का परचम लहराना है बस। और दूसरी बात आपकी ये रही जो बहन का कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम संगठन में अब कार्य कर रहे हैं और कभी इधर उधर जाना है हमने तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि गाड़ी ले जा रहे हैं तो इसी वजह से ये टिकट मिल रहा है। अब हम जा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं कि हम गाड़ी लेके चले गए या कुछ लेके चले गए। अब यहाँ से कहीं जाना है तो हम गाड़ी ले जा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई वो तो है नहीं। और संगठन बड़े उससे सब चीज़ देख परख के टिकट देता है। ये नहीं है कि एक तरफा कोई विचार संगठन के मन में आया और उसने टिकट कर दिया, या एक यहाँ अकेले का डिसीजन तो होता नहीं है। पूरा संगठन मिल बैठ के टिकट बांटता है और संगठन में जितने भी कार्य करते हैं तो संगठन का निर्णय है कि और उसने 11 साढ़े 11 बजे करा या सुबह 8 बजे करता है, ऐसा ये तो संगठन के ऊपर है। और ऐसा कुछ नहीं है, हम भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो भी हमारी कार्यकारिणी भी मौजूद नहीं थी। दिन भर हमारी बैठकें चली थी उस समय टिकट के लिए। ऐसा है नहीं कि किसी को पता ही नहीं था कि टिकट होने वाला है या ऐसा चुपचाप एकदम से टिकट घोषणा कर दी हो, ऐसा कुछ था नहीं। सबको बताया गया था कि ये टिकट आज या कल में घोषित हो जाएगा। देखिए, संगठन हमेशा सर्वोपरि रहता है, ये बात सबको पता है। लेकिन संगठन के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा जो मुझे नकार दिया गया और ये लड़ाई मेरे मान सम्मान की है और इस लड़ाई को आज मैं मैदान पे उतर चुकी हूँ निर्दलीय प्रत्याशी, जिसके छात्र शक्ति के दम पर मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। अगर रात के 11:30 बजे बिना कैंडिडेट को बुलाए, बिना किसी कार्यकारिणी को बुलाए अगर टिकट मिलता तो ये टिकट बेचा गया है। तो किसके मतलब? देखिए, मैं
मेरे पास शायद ये वैसे अफवाह बहुत पहले से चली आ रही थी, शायद मेरे पास संगठन मंत्री को घुमाने के लिए रात भर गाड़ी नहीं थी, या फिर मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे थे भी तो मैं उससे और चीज़ों में लगाऊंगी ना, छात्रों के हितों में। अगर मेरे को कहीं से पैसे हो भी, छात्र के हितों में वो चीज़ जानी चाहिए। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है, या फिर लड़की होना मेरी कमज़ोरी बन चुका था। रजिया सुल्तान का पतन होना भी एक लड़की होना था, लेकिन मैं अपने को यहाँ पे रोक नहीं सकती हूँ। तो जिस तरह से आपने निर्दलीय दावेदारी की है, अभी तक 2 प्रत्याशी मैदान में थे, एनयूसी एबीपी, लेकिन अब तीसरी आप मैदान में उतरी हैं, तो अब किस तरह देख रही है चुनाव को? तीनों देखिए, चुनाव का माहौल आज सब लोगों ने देख लिया है। रश्मि लमगड़िया के सम्मान में, या कहीं भी पूरे प्रदेश की लड़कियों के सम्मान में आज MBPG की समस्त छात्र शक्ति खुद मैदान पे उतर चुकी है। वो सिर्फ रश्मि लमगड़िया को गाली नहीं दी गई। जीतने के बाद जो व्यक्ति मेरे साथ है, सबसे पहले मैं भाई संजय जोशी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने सिर्फ पोस्ट के माध्यम से ही महिला सम्मान की बात नहीं करी, जो रियल में भी मेरे साथ आज खड़े हैं, अपनी बहन के सम्मान के लिए खड़े हैं। तो जो मेरे साथ खड़े हैं, जो छात्र शक्ति जो मेरे लिए आह्वान करेगी, वही मेरा निर्णय रहेगा। देखिए, मेरी छात्र शक्ति जो मुझे कहेगी मैं उससे ही करूँगी, भले ही मुझे कोई संगठन चूज़ करना पड़े या नहीं करना पड़े, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जीत के बाद किस पार्टी को आप अगर आते हैं तो किस जानना चाहेंगी? नहीं, जो मेरी छात्र शक्ति, मैं सिर्फ अपनी छात्र शक्ति के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। तो बाकी 2 प्रत्याशी हैं, वो दोनों एक ही संगठन को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें 2 फाड़ हो चुके हैं आज संगठन के। एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है और एक दूसरा संगठन से लड़ रहा है, और जो संगठन नारी का सम्मान करना नहीं जानता उसमें ही 2 फाड़ उसी चक्कर से हुए हैं, और उसके पास जितना भी समर्थन है वो उसी संगठन का है। तो इस कारण हमें अपनी जीत सुनिश्चित लग रही है, और हमारी जीत पक्की है, बिल्कुल विश्वास है हमें, हम जीत के आएंगे। क्या लगता है कितने मतों से जो रहेगा अंतर रहेगा? ये देखिए, भरपूर कम से कम 1000 के आसपास हमारा वोटों का मतांतर रहेगा, और पहली और दूसरी सीट में, बाकी जो रहेगा उनका आपस का है। वो 22 तारीख को तैयारी रहेगी इसकी पूरी, बूथ निर्माण है और हमारा जो काउंटिंग बूथ है उनका निर्माण किया जाएगा। 23 तारीख को जनरल गैदरिंग का आह्वान बच्चों के द्वारा किया जाएगा, बच्चों को संबोधित किया जाएगा, और 24 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद मतगणना के तुरंत बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया जाएगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, इसको लेकर किस तरह की आप लोगों की तैयारी है? बिल्कुल, हमारे चुनाव समिति जो है, प्रोक्टोरियल बोर्ड है, पूरे स्टाफ की ओर से पूरी शांति व्यवस्था कायम रहे उसके लिए सारे इंतजाम किए हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे महाविद्यालय में आज केवल 3 छात्रों की एंट्री होती है, एक कैंडिडेट, एक उसका प्रस्तावक, एक अनुमोदक। केवल 3 छात्र महाविद्यालय परिसर में आकर अपना नामांकन कर रहे हैं। निकाले जाएंगे उस दिन जो है, हाँ, सारे जो है नेता लोग जो है बाहर ही रहेंगे कॉलेज परिसर से, और काउंटिंग का जो परिणाम होगा जो है वो समय समय पर जो है लाउड स्पीकर के द्वारा वो बताया जाएगा।